ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई। आरोप है कि पति ससुराल वाले लगातार दहेज में 35 लाख की डिमांड कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता निक्की को पहले तो बेरहमी से पीटा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया गया। वहीं पर मौजूद बच्चे ने इस पूरी घटना का देखिए वीडियो शेयर किया है। किसी ने वीडियो बनाया, परिवार के ही लोग थे जिन्होंने वीडियो बनाया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की शादी 2016 में हुई थी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मृतका निक्की का बेटा कह रहा है कि पापा ने चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। बेटे के सामने मां को जिंदा जला दिया गया। और ये देखिए, जो वीडियो बना रहा है शख्स, उसे भी मारने की कोशिश की है आरोपी ने। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। गौतम बुद्ध नगर के कासना इलाके के सिरसा गांव में 21 अगस्त की रात एक ऐसी घटना हुई जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। 28 साल की निक्की को उनके ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पहले बुरी तरह से पीटा, फिर पति ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। पड़ोसियों की मदद से निक्की को पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। दुखद यह है कि रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और निक्की के पति विपिन को हिरासत में ले लिया और अन्य ससुराल वालों की तलाश जारी है। थाना कासना पर मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना की सबसे मार्मिक गवाही निक्की के मासूम बेटे ने दी, जिसने अपनी मां पर हुए अत्याचार को देखा था। बच्चे ने बताया कि कैसे उसकी मां को पीटा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। इस क्रूरता ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मम्मा के ऊपर गाली कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। दरअसल निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार में हुई। दिसंबर 2016 में निक्की की शादी विपिन से और कंचन की शादी रोहित से हुई थी। शादी में दहेज के रूप में स्कॉर्पियो, एसयूवी समेत भारी भरकम सामान और बाद में एक और कार दी गई। आरोप ये कि इसके बावजूद ससुराल वाले 36 लाख रुपए की अलग से डिमांड कर रहे थे। शादी के बाद से ही दोनों बहनों को ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में, गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब थे, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। पुलिस ने इस मामले में हत्या और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि नृशंस हत्या के सभी दोषियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये सच है कि निक्की की हत्या ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। मृतक महिला के भाई और पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। 9 दिसंबर आफ्टर लोडबंदी के बाद हमने शादी की थी। स्कॉर्पियो शादी में दी थी, टॉप मॉडल। बाकी बेसिक सामान जो घर का होता है नॉर्मली, इलेक्ट्रिक वगैरह, फर्नीचर वगैरह, वो सारा दिया था कम्प्लीटली। तो देन उसके बाद चीज़ें ऐसी हैं 2016 में और अभी 2025 में 9 ईयर का गैप है, तो 9 ईयर में चीज़ें चेंज होती हैं। और बाकी मैरिटल अफेयर भी थे लड़के के बाहर, दोनों के ही हैं, और दोनों लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है। तो छोटा वाला ज़्यादा क्रूर प्रवृत्ति का है। बिहाइंड स्ट्रॉन्ग रीजन अफेयर। निकी इस दुनिया में अब नहीं रही है। दरअसल में वो विभत्स तस्वीरें हमने और आपने सबने देखी है। हमारे साथ निकी के पिता भिखारी सिंह हैं। इस वक्त हम रूपबाज गांव में निकी के घर पे ही मौजूद हैं, सीधी बातचीत करते हैं। पिता होने के नाते बेटी को अपने हाथों से विदा किया होगा। जो तस्वीरें देखी हमने और आपके पास भी, आपने भी देखी, क्या लगा, कहाँ गलती हो गई? गलती तो हम पे ही हुई है। उसमें क्या, उसने जो दहेज मांगते रहे हर बार। शादी के दौरान 2016 में शादी हुई थी उसकी, दिसंबर में। तो दिसंबर में शादी होने के बाद फिर जो वही टॉर्चर करता रहा वो लड़का। किस तरीके से टॉर्चर? कभी बेटी ने आपको बताया, निकी ने कभी आपको बताई, सब चीजें घर में बताई? बताइए निक्की ने जी। कभी काम हिला तो कुछ करते थे, दारू वारू पीते थे, खर्चा को भी पैसे मांगते थे। तो निक्की हर का भी कोई काम नहीं था, अगर वही काम है। फिर मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए एक पार्लर खुलवा देता हूँ, आप काम करो। तो उसी की कमाई में से वो फिर तंग करने लगा, बोला मुझे पैसे देना तो मारूंगा। यही टॉर्चर करता था लड़का। क्या बहुत लंबे वक्त से मारपीट कर रहा है? हाँ, बहुत लंबे समय से। तो निकी ने आप लोगों को बताया? बताया, हमने उस पर एक्शन भी लिया, पंचायत में भी हुआ, उसका सब सादा हुआ। तो समाज के बीच में जब आप लोग बैठे होंगे पंचायत के दौरान, तो क्या वादा किया गया उनके परिवार की तरफ? समाज के आदमी ने ये कहा कि जी हम अब ले जा रहे हैं, आपके बाद ऐसा कोई विवाद नहीं होगा। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने। ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। ये पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी। आज हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? आज समाज के बड़े छोटे कह रहे भाई इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं। मृतक निकी के बेटे का बयान वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग कासना थाने पहुंचे, प्रदर्शन किया। कासना थाने में लोगों ने जस्टिस फॉर निक्की मुहिम शुरू की है। बैनर पोस्टर लेकर लोग मृतका के लिए न्याय की डिमांड कर रहे हैं। इस दौरान निक्की की मां ने कहा कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। लोगों ने निक्की को न्याय दिलाने के लिए मुहिम की शुरुआत की है और जस्टिस फॉर निक्की ट्रेंड कराया जा रहा है। बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, निक्की बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, निक्की बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो।